जय माता दी माताओं एंड बहनों। आइए आज मैं आपको लेकर आई हूँ करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आप पहली बार करवा चौथ करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी डरिए मत, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। मैं बहुत आसान तरीके से आपको करवा चौथ व्रत करने की विधि बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम करवा चौथ का पूजा करने से पहले अपने सामान का लिस्ट देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सामान लगेगा। तो ये देखिए हमारा लकड़ी का पीढ़ा है जिस पे कि हम माता रानी की स्थापना करेंगे। ये हमारा पीछे से देखिए कि हमारा प्लाई वाला पीढ़ा है और ऊपर से मैंने पेपर लगा दिया, प्रिंटेड पेपर जो आता है। इस पीढ़े पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा है और माता रानी का फोटो है, करवा माता का। ये करवा चौथ व्रत कथा का किताब है। ये 2 धूप है और घी में डुबोया हुआ 2 दीपक है, माचिस, अगरबत्ती। ये दीपक मिट्टी का दिया है जिसमें मैंने घी में डुबोई हुई रुई की बत्ती रख लिया है। ये फूल माला है, ये हमारा माला है जो माता रानी को पहनाएंगे। और ये कुछ फूल हैं। और ये जो गांव में जिसको झूर वाला सीख बोलते हैं, ये सीख है हमारा 8 सीख है। हमें गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माता रानी को ओढ़ाने के लिए मैंने चुन्नी ले लिया है। चलनी आपका नया होना चाहिए, या फिर आप हर साल पूजा करके और इस रख दी, फिर अगले साल निकालें, फिर पूजा करके फिर रख दी, फिर 1 साल बाद निकालें। जिससे आप आटा नहीं छालते हो वो चलनी चाहिए। और अपने हिसाब से कुछ फल ले सकते हैं। और ये देखिए रंगोली बनाने के लिए मैंने महावर ले लिया, जिसे हम सिंपल अपने पैरों में लगाते हैं, वही महावर है। आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ से रंगोली बना सकते हैं। ये 2 चीनी का कारवा, लड्डू, ये बतासे, और ये जो गांव में धान का लावा जिसको खील बोलते हैं, और ये हमारा चूरा है जिसको पोहा भी बोलते हैं। लड्डू हम इसलिए चढ़ाएंगे जो कि गणेश भगवान को लड्डू प्रिय है, और करवा चौथ में हमें गणेश भगवान और लक्ष्मी जी का ही पूजा करते हैं। ये 2 कटोरी में हमें आधा आधा कटोरी चावल ले लेना है। ये देखिए हमारा रोली है जो माता रानी को तिलक करेंगे, और ये कपूर से आरती करेंगे। और ये कुछ फूल मैंने तोड़ के रख लिया है। और ये चावल है, ये कलावा है, और ये 4 आटे की गोलियां हैं जो कि हम पूजा जब करेंगे तब उसमें हम यूज करेंगे। अब ये देखिए हमारा मिट्टी का कारवा है जिसमें कि हम जल भर लेंगे। और इसके ऊपर वाले ढक्कन में थोड़ा सा चावल ले लेंगे। उसके ऊपर के दीपक में मैंने रुई से डुबोया हुआ घी की बत्ती डाल लिया है। अब ये 2 हमारा लोटा है जिसके बदले में आप मिट्टी का कलश भी यूज कर सकते हैं, पर मैं मिट्टी का कलश नहीं लाई हूँ तो मैं लोटे में भरूंगी। और ये कलावा हमें इस लोटे में बांध के ही इसमें कलश भरना है, हमें बिना खाली लोटे में कलश नहीं भरना है। अब ये हमारा पूजा का सामग्री कंप्लीट हो गया। अब इस तरीके से मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी। पहले आप इतना सामान ला लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगते, बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो आइए हम करवा माता की जय करके और इसका पूजा विधि स्टार्ट करते हैं। प्रेम से बोलो करवा माता की जय। तो अभी देखिए हम सबसे पहले रंगोली बनाएंगे। आप रंगोली कैसा भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहें तो एक रंगोली वाला पाउडर आता है, उससे भी आप रंगोली बना सकते हैं, या फिर आटे का भी वैसे जो चौक बनाते हैं आप वैसा भी बना सकते हैं जिसमें कलश आप रख सकें। पर मैं कलर से बना रही हूँ ताकि ये हमारा पूजा करते समय मिटता नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से रंगोली हमेशा बना रहता है, और ये फर्श पे आसानी से साफ़ भी हो जाता है। अब इसी 1 बित्ता और 4 अंगुल की दूरी पे हम दूसरा रंगोली सेम ऐसा ही बनाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई सा भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं जल्दी बन जाने वाला रंगोली बनाई कि बहुत जल्दी ही बन जाएगा ये, तो क्योंकि इस पूजा में काफ़ी टाइम लगता है, पहले काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है, फिर खुद को भी 16 श्रृंगार करके तैयार होना पड़ता है। करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसमें हमें 16 श्रृंगार करके तैयार होना पड़ता है। हम एक भी श्रृंगार नहीं छोड़ सकते। 16 श्रृंगार की माताओं का व्रत है। अब इसके बाद हम अपने लोटे में कलावा बांध लेंगे। तो देखिए हम दोनों लोटों में ऐसे इसमें कलावा बांध लेंगे।
अब हम यहाँ अपना पीढ़ा लगा लेते हैं और पीढ़ा के पीछे हम एक ईंट रख लेंगे जिस पे हम माता रानी के फ़ोटो को खड़ा कर सकें। अब इसके बाद हम सबसे पहले पूजा का सबसे पहला चरण ये है कि पीढ़ा के बाद हम इस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। अब इसको रख के हम माता रानी के फ़ोटो रखेंगे। हम माता रानी की स्थापना स्टार्ट कर दिए कि माता रानी की स्थापना हमारे यहाँ से करना है। अब ये देखिए, ये हमारा फ़ोटो फिसल रहा है और माता रानी की चुन्नी उड़ा देते हैं। फैन चल रहा है, माता रानी की चुन्नी उड़ जा रहा है। ये देखिए, हमारा माता रानी के फ़ोटो फिसल रहा था तो हम पीढ़े पे एक और मोटा कपड़ा बिछा देंगे, लाल कपड़ा, ताकि हमारा फ़ोटो रुक जाए पीढ़े पे। हमारा पीढ़ा जो है इसमें प्लास्टिक ये चमकने वाला जो प्लाई लगा है तो इसमें हमारा रुक नहीं रहा है, चिकना है बहुत। उसके बाद हम माता रानी को खड़ा करके फिर माता रानी को फूल की माला पढ़ा देंगे तो उसके बाद ईंट पे खड़ा हो जाएगा आराम से। अब इसके बाद हम इन लोटों में धागे को बांधने के बाद यहाँ रख लेंगे और इसके बाद ये दोनों कटोरी का चावल हमें थोड़ा सा आगे कर लेना है और यहीं लोटों के पास हमें दोनों चीनी का कारवा भी रख लेना है। अब इसमें हम सबसे पहले ये जो चूरा है, पोहा जिसको बोलते हैं, पहले इसमें पोहा डालेंगे लोटे में। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पोहा इस चीनी के कारवे में भी डाल देंगे। अब हम धान का लावा डालेंगे इसमें। ये देखिए, हम धान का लावा डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हम इन चीनी के कारवे में भी डालेंगे। अभी हम दो दो बतासे डाल देंगे इसमें, आप अपने हिसाब से और ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम एक एक लड्डू भी डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा लड्डू फोड़ के हम इस चीनी कारवे में डाल देते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा एप्पल के छोटे से टुकड़े करके फ्रूट से भी कलश भरना है तो इसमें हम थोड़ा सा फ्रूट भी डालेंगे और बिल्कुल छोटा छोटा बारीक टुकड़ा करके हम इस चीनी के कारवा में भी डाल देंगे। अब ये देखिए, हमारा दोनों लोटा भर चुका है, हमारा चीनी का कारवा भी भर गया है। अगर आपके पास आम का पोलो हो तो आप लोटे में आम का पोलो रख के फिर एक कटोरी रखी, पर मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं रखी हूँ। अगर आपके पास मिल जाए तो आप आम का पल्लो ज़रूर डालें। लोटे में कलश भर के आम का पल्लो रख के फिर एक कटोरी का चावल रखें। ये चीनी का कारवा आप चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो माता रानी की चौकी पे भी रख सकते हैं। अब ये हमारा सेब है जिसको हमें ये प्लास्टिक वाले दोने में चढ़ा रही हूँ, आप चाहे तो कटोरी में भी चढ़ा सकते हैं। अब एक कटोरी में हम ये सारा जो हमारा लड्डू बच गया है, हम लड्डू को एक कटोरी में भोग लगा देंगे माता जी को। अगर आपके पास लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है या कोई फ़ोटो है तो आप यहाँ पर माता जी के पास में रख सकते हैं। अब इसके बाद हमें घी वाले दीपक को इसके ऊपर रख के कलश के ऊपर और ये दीप जला देना है, क्योंकि पूजा करने से पहले में सबसे पहले दीपक जलाना होता है। आप कोई सा भी पूजा करिए, सबसे पहले दीपक जला दीजिए। अब दीपक जलाने के बाद हम इसमें धूप जलाएंगे। यह पूजा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको पहली बार थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन दूसरे साल से बहुत ही आसान हो जाता है। मैं भी जब फर्स्ट बार की थी तो हमें बहुत प्रॉब्लम लग रहा था, लेकिन अब तो हमें कुछ पूछना ही नहीं पड़ता है और बिल्कुल ही आसान है। इसमें कुछ ऐसा सामान भी नहीं लगता जो कि आपके पास नहीं है और नहीं मिल पाएगा। अब हम धूप दिखा के और इस तरीके से लगा देंगे। अब ये जो हमारा सीख है इसमें से हम चार चार सीख अपने लोटे में लगा देंगे। ये मैंने चावल में लगाया है सीख, आप देख सकते हैं। फिर हम माता रानी को तिलक करेंगे, तिलक लगा के फिर चावल लगाएंगे थोड़ा सा। फिर हम फूल छिड़क के माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे, फिर माता रानी को फूल चढ़ाएंगे
और कुछ फूल हम यहाँ अपने कलश के पास भी चढ़ा देते हैं। अब हम माता रानी को अगरबत्ती जला के पूजा कर लेंगे। आप ये अगरबत्ती किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। मैं तो अगरबत्ती वाले स्टैंड में लगा रही हूँ। अब इन सारे सामान को हम एक जगह रख लेंगे और इन सारे बर्तनों को सिमट देंगे। अब ये सारा पूजा करने के बाद हम माता रानी का कथा पढ़ेंगे और सुनेंगे। एक बार करवा चौथ का व्रत कर लेने के बाद आप ये करवा चौथ का व्रत छोड़ नहीं सकते हैं कभी। अगर आपका पीरियड है तो उस टाइम आप अपने घर में किसी से भी यह पूजन करा सकते हैं, लेकिन आपको यह व्रत रखना ही पड़ेगा। और जब तक चंद्र का दर्शन न हो जाए जब तक आपको व्रत में ही रखना है और माता रानी से मन ही मन प्रार्थना करना है। और कोई जो दूसरा बुक पढ़ेगा तो आपको कथा सुन लेना है। इसके बाद हमें बुक खोल के जहाँ से लिखा है करवा चौथ व्रत कथा, हम वो कथा को पढ़ेंगे। यहाँ तक देखिए, फिर ये हमारे से लिखा है करवा चौथ व्रत उजमन। तब यहाँ तक हम पढ़ के और फिर ये कथा को बंद कर देंगे। और ये पीछे हमारा लक्ष्मी जी की आरती दिया है और इधर अंदर में हमारा गणेश भगवान का आरती दिया है। तो हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे और फिर लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, क्योंकि करवा चौथ में हमारा लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। अब हम इसको यहाँ पे रख देंगे और अपने आरती की थाली लगा लेंगे पहले। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर आप फिर भी समझ नहीं पाते हैं तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूँगी। कथा पढ़ने के बाद अब हम कलश को बदल लेंगे। आप अकेले कलश कैसे बदलें तो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, आप जब इस तरीके से बैठे हैं तो दाहिना वाला कलश दाहिने हाथ में और बायां वाला कलश बाएं हाथ में उठा के फिर दाहिना हाथ बाएं तरफ वाले कलश के स्थान पर और बायां वाला दाहिने साइड में ला के रख देना है। हम एक बार हो गया, फिर हम इसी तरीके से दाहिना बाएं तरफ बाएं दाहिने तरफ इस तरीके से हम 2 बार बदल लेंगे। फिर हम बायां दाएं की तरफ दायां बाएं की तरफ कर लेंगे। तो ये हमारा 3 बार हो गया। फिर हम चौथी बार फिर दाहिना बाएं की तरफ और बायां दाहिने के स्थान पर लाके और हम 4 बार ही हमें कलश बदलना है। करवा चौथ की पूजा में आपको कलश बदलना बहुत ज़रूरी होता है, यही इसका मेन है। आप करवा चौथ की पूजा में यह गलती कभी न करें कि आप करवा बदलना भूल जाएं। आपको करवा बदलना ही बदलना है। अब इसके बाद हम आरती की जो थाली है उसमें से कपूर जला लेंगे। और इसके बाद माता रानी की आरती करेंगे कपूर जलाने के बाद। तो आरती करने के लिए हमें सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती गाना है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। यह पूरी आरती करने के बाद फिर हम माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे, ओम जय लक्ष्मी माता। ये दोनों आरती कर लेने के बाद फिर हम इसको देखिए यहाँ पे थाली को रख देना है और इस किताब को भी बंद करके और इसको प्रणाम करके ऐसे माथे से लगा के फिर हम माता जी के सामने रख देंगे। अब ये जो हमारा चांद वाल की पूजा की थाली अलग से है, मैंने चांद की पूजा की थाली अलग से लगा रखा है। जो हमारे आटे की गोली है, जब चांद निकल जाएगा तो चांद निकलने के बाद हम इन चारों गोलियों को चारों दिशाओं में फेंक देंगे। और इसके बाद हमें इस चांद की परिक्रमा करनी है। मैंने इस जल में करवे में जल भर लिया है। और इसके बाद जो अपनी सास ननद को कुछ दक्षिणा देना होता है, आप ये सारा पूजा करने के बाद ये दक्षिणा को हाथ लगाकर माता रानी के सामने दान के लिए निकाल दीजिए। और फिर इन हम 8 सीकों को निकाल लेंगे और बाल के थोड़े से आगे निकाल लेंगे बाल के इसमें से। और इस बाल को हाथ में लेके और थोड़ा सा इस दाहिने हाथ में फूल और चावल
और गिलास में से थोड़ा सा जल लेके और माता रानी की परिक्रमा करेंगे। यह परिक्रमा आपको दाहिने हाथ की साइड से करना है। तो हमें सीख 2 लेना है, हमारा एक परिक्रमा हो गई। फिर हमें 2 सीख, थोड़ा सा फूल और चावल और बाल पकड़ के और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और ये परिक्रमा हमें दोबारा करनी है। यहाँ रख के आपको माता रानी के सामने प्रणाम करना है। फिर हम 2 सीख और लेंगे, फूल, चावल और बाल, थोड़ा सा पानी डाल के। अगर आप ये 2 चीज़ नहीं करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आप करवा चौथ के पूजन में बेशक थोड़ा सा प्रसाद इधर उधर कर दीजिए, पर प्रसाद भी इतना ज़्यादा नहीं है। और आपको यह परिक्रमा और करवा बदलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमें 4 बार करवा भी बदलना होता है और 4 बार हमें इसकी परिक्रमा भी करनी होती है। ये हमारा 4 परिक्रमा पूरा हो गया। अब चाँद निकल गया है, तो अब चलिए हम चाँद की पूजा कर लेते हैं। तो इस चलनी को हम इसी थाली में रख लेंगे और कपूर भी जला लेंगे। और जो कलश के ऊपर दीपक है, कारवे के ऊपर, हम कपूर भी और कारवा वाला दीपक बहुत भी अच्छे दोनों से को आपको जला समझाने लेंगे। की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को एक बार में ना समझ आए तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप वीडियो को दोबारा देखिए, मैं ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब हम चाँद की पहले पूजा करने के लिए हम पहले चाँद के ऊपर चावल छिड़केंगे, फिर थोड़ा सा फूल छिड़केंगे, फिर चाँद को हम तिलक लगाएंगे, फिर हम चाँद को इस तरीके से आरती कर लेंगे। चाँद को आपको देखते हुए आरती करना है। और इसके बाद अगर आपके पास कोई है तो थाली पकड़ा दीजिए, अगर कोई नहीं है तो आप थाली को नीचे रख दीजिए। अब आपको इस कारवे की जो दीपक है, इसी दीपक को हमें उतार कर चलनी में रख लेना है। आपको दूसरा दीपक नहीं रखना है। और इस चालनी में से दीपक को रख के ही चाँद को देखना है। आप चाँद को देखते रहिए और एक हाथ से जल डालते रहिए, एक हाथ से चाँद को देखिए। हमारा दोनों काम एक साथ ही होता है। छलनी से देख के ही हम चाँद को और जल डालते हैं। इसके बाद हमें सेम इसी तरीके से अपने पति की पूजा और आरती करनी है। सबसे पहले अपने पति के ऊपर चावल फूल छिड़कना है, फिर चावल छिड़कना है, फिर तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद हम पति की भी आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद हमें थाली पकड़ा देंगे या नीचे रख देंगे। और फिर इसी छलनी से हमें अपने पति को भी देखना है और फिर चाँद को भी देखना है। आपको अच्छे से देखना है, पति को भी और चाँद को भी। इस तरीके से हमारा व्रत पूरा हुआ। अब हम थोड़ा सा मिठाई खिला के और अपने पति का पैर छूकर आशीर्वाद ले लेंगे, क्योंकि यह व्रत हम पति के लिए ही रखते हैं। तो पति परमेश्वर का रूप होते हैं, तो हमें सबसे पहले पति का मुँह मीठा करा के और पति का आशीर्वाद लेना सबसे ज़रूरी होता है। फिर वहीं चाँद का पूजा करने के जस्ट बाद ही पति का आशीर्वाद लेके आपको पति के हाथों से कुछ खा लेना है या फिर जल पी के और ये व्रत वहीं तोड़ देना है। इस तरीके से आपका ये करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। करवा माता की जय। मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती करती हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।